नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान एडमिशन के तहत क्लास 6 और क्लास 7 और क्लास 8 तथा क्लास 9 में एडमिशन स्टार्ट हो गया है। दिल्ली के स्कूल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 6, क्लास 8 क्लास और 9 में, तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहले मैं बता देता हूँ आपको नॉन प्लान एडमिशन क्या होता है। नॉन प्लान एडमिशन का अर्थ क्या है? वही बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या वही बच्चे जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, इसका तात्पर्य है अगर कोई बच्चा ऐसा है जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है या नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है, तो वो दिल्ली के सरकारी विद्यालय में नहीं आता है, तो वो इस नॉन प्लान एडमिशन के तहत अपना एडमिशन लेगा। और वह सभी बच्चे जो अभी तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे और अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो वही बच्चे इस नॉन प्लान एडमिशन के तहत अपना एडमिशन लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पहले से ही पढ़ रहे हैं दिल्ली के, यानी कि जो दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल है, आप उसमें पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो आप नॉन प्लान के तहत एडमिशन नहीं लेते हैं। आप अपना स्कूल में ही क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करवा लेते हैं अपने स्कूल से ही। तो उन सभी के लिए ज़रूरी मतलब इंफॉर्मेशन है जो क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तथा 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के स्कूल्स में नॉन प्लान एडमिशन के तहत। नॉन प्लान का मतलब आप समझ गए ना। अब आइए देखते हैं अब आगे इसमें क्या बताया गया है। देखिए, 25 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 25 मार्च 2026 को। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, माफ करिएगा, हाँ 25 मार्च 2026 ही है। उसी के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल हैं इसमें जो एडमिशन होता है, इसमें 3 सर्कल में एडमिशन होता है। सर्कल फर्स्ट, सर्कल सेकंड, सर्कल थर्ड। इसका सर्कल का अर्थात राउंड होता है। मान लीजिए आपने सर्कल फर्स्ट में अप्लाई किया, आपको एडमिशन मिल गया। अधिकतर सर्कल फर्स्ट में जो अप्लाई करता है उसको एडमिशन मिल ही जाता है। अगर बाई चांस कोई ऐसा होता है जिसको एडमिशन नहीं मिलता है, तो सर्कल सेकंड में अप्लाई करता है। ठीक, अगर सर्कल सेकंड में नहीं मिलता है तो थर्ड में अप्लाई करता है। मोस्टली सर्कल फर्स्ट में मिल जाता है, अगर नहीं भी मिलता है तो आपको सर्कल सेकंड में एटलीस्ट एडमिशन कैसे ना कैसे मिल ही जाता है। ठीक, तो यही होता है सर्कल। अब मान लीजिए आप सर्कल फर्स्ट में अप्लाई करते हैं, ठीक, आपको एडमिशन क्या होगा, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलता है, तब आप सर्कल सेकंड में अप्लाई करेंगे। ठीक, अगर आपको सर्कल फर्स्ट में अप्लाई किया आपने और एडमिशन पा गए आप किसी भी स्कूल में, तो आप सर्कल सेकंड में नहीं अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली ये बाद में स्टार्ट होता है। सर्कल फर्स्ट सर्कल सेकंड के बाद में स्टार्ट होगा, और सर्कल थर्ड सर्कल तो सेकंड के बाद में स्टार्ट होगा। तो यही सब जानकारियां हैं। आइए देखते हैं कब स्टार्ट होगा हमारा सर्कल फर्स्ट। अधिकतर स्टूडेंट अपना सर्कल फर्स्ट में ही एडमिशन लेते हैं। सर्कल फर्स्ट जितने लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से आप 7 अप्रैल शाम 5 बजे तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि सर्कल फर्स्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तथा 9th के लिए 1 अप्रैल से चालू होकर 7 अप्रैल तक शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इसी के दौरान आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपना सर्कल फर्स्ट के तहत ही क्या करिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, जिससे आपको जल्द से जल्द स्कूल मिल जाए। उसके अलावा जब आप सर्कल फर्स्ट में अपना एडमिशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आपको 21 अप्रैल को पता चल जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है, यानी कि डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्कूल टू रजिस्टर्ड एप्लीकेंट। ये आपको 21 तारीख को पता चलेगा। अब कुछ लोग नहीं जान पा रहे होंगे कि स्कूल अलॉट होने का क्या अर्थ है। देखिए, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म अपने स्टूडेंट के लिए, आप खुद के लिए, तो उसमें आपको कुछ स्कूल क्या करने होते हैं, प्रेफरेंस में लेकर लगाने होते हैं। यानी कि उसमें आपको कुछ स्कूल का नाम बताना होता है जो आपके घर के पास है, और सरकार चाहती है कि आपके घर के पास के स्कूल्स में ही आपको एडमिशन दिया जाए। तो अगर आप उसमें जो स्कूल लगाए हैं, जितने भी स्कूल डाले हैं जो आपके पास में है, तो अगर आपका उसमें एडमिशन हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा 21 तारीख को, 21 अप्रैल को पता चल जाएगा। इसी को बोलते हैं अलॉटेड। इस ठीक है, अलॉटमेंट। तो स्कूल का जो आपका अलॉटमेंट है, यानी कि आपको किस स्कूल में एडमिशन मिला है, अगर आप सर्कल फर्स्ट के तहत अप्लाई करते हैं, तो आपको 21 अप्रैल को पता चल जाएगा। उसके अलावा जो आपका एडमिशन है, जिस स्कूल में आपको मिलेगा, यानी कि जो स्कूल आपको अलॉट होगा, उसी स्कूल में आपको जाकर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि वेरिफिकेशन करवाना होता है डॉक्यूमेंट का। यानी कि जिस स्कूल में आपको एडमिशन अलॉट हुआ है, आप देखेंगे पोर्टल पे आपको स्कूल का नाम बताएगा, तो आपको उसी स्कूल में क्या करना होगा, अपना डॉक्यूमेंट जो भी है, जरूरी दस्तावेज जो भी है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ सबका मतलब प्रूफ, और जो आपका रेसिडेंस का प्रूफ है, और जो आपका मार्कशीट है, उन सभी चीज़ों को आपको लेके जाकर अपना वेरीफाई करवाना होता है उसी स्कूल में जो आपका स्कूल अलॉट हुआ है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कब करवाना है, ये आपको करवाना है 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। ठीक, तो ये जानकारी थी आपके सर्किल फर्स्ट के रिकॉर्डिंग। सर्किल सेकंड का भी ऐसे बताया गया। सर्किल सेकंड का जो एडमिशन है, आप यहाँ देख सकते हैं, 30 अप्रैल से चालू होगा और 25 मई तक इसका जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन रहेगा। ठीक, उसके बाद जो स्कूल अलॉटमेंट है उसमें मतलब जो सर्किल सेकंड है उसमें 12 जून को आपको पता चलेगा कौन सा स्कूल आपको मिला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको
15 जून से लेकर 30 जून तक करवाना होगा। और जो सर्किल थर्ड है वो 1 जुलाई को चालू होगा और 25 जुलाई तक चलता रहेगा। ठीक, 25 जुलाई शाम 5 बजे तक चलता रहेगा। और आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है, अगर आप सर्किल सेकंड में अप्लाई करते हैं तो आपको यह पता चलता है सर्किल मतलब आपको पता चलेगा 7 अप्रैल को। ठीक, मतलब 7 अप्रैल नहीं, माफ करिएगा, 8 अगस्त में पता चलेगा आपको। 7 अगस्त को पता चलेगा। 7 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। देखिए, जो बच्चे छूट जाते हैं, जिनको नहीं पता रहता है दिल्ली के स्कूल, सरकारी स्कूल्स में कब एडमिशन फॉर्म चालू हुए, कब बंद हो गए, तो सबको मतलब जानकारी नहीं रहती है, इस वजह से उनका देरी हो जाता है, तो सर्किल फर्स्ट में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, सर्किल सेकंड में अप्लाई करते हैं। तो इससे कोई डरने की बात नहीं है, आपको अधिकतर एडमिशन मिल ही जाता है, चाहे आप सर्किल सेकंड में करें, चाहे सर्किल थर्ड में, चाहे सर्किल फर्स्ट में। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया। इसमें बताया गया है कि वही पेरेंट्स जो अपने बच्चों का दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा, उनको दिल्ली की सरकारी जो दिल्ली सरकार की ऑनलाइन वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, जो वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, साफ साफ देखिए यहाँ पर लिखा गया है www.edudel.nic। इसी वेबसाइट पे क्या करना होगा, आपको जाकर जो वहाँ पर देखेंगे आपको दिखाई देगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, जो वेबसाइट दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे, इस वाली वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे, आपको क्या होगा, वहाँ पर दिखाई देगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। उसी पे आपको क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक, यानी कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तथा क्लास 9 के लिए ऑनलाइन भरना होगा। और अगर आप ऑनलाइन नहीं भर पाते हैं तो अपने नज़दीकी स्कूल में जाकर हेल्प डेस्क से भी क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक, तो ये था। अगर आप जानना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल का जो फॉर्म है ऑनलाइन कैसे भरें, तो आप कमेंट करिए, मैं उसको भी वीडियो बना दूंगा।